अन्यहासेयो, हेलो, हाय, वेलकम, नमस्ते। मैं हूं सुचित्रा और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सुचित्राज एक्सप्लेनेशन में। चलो आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो हमारा आज का ड्रामा होने वाला है गेस हु आई एम का एपिसोड नंबर 3। तो एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे हम देखते हैं याओ यानी सॉन्ग याओ जो होती है ना, वो मिस्टर चैंगचुआन को बहुत कुछ सुना देती है और कहती है तुम मैं वही लड़की हूँ जिसे तुम ढूंढ रहे थे। इतना कहने के बाद वहाँ से जाने लगती है। अब फोन पे इसकी जो दोस्त होती है वो कहती है याओ क्या तुम पागल हो गई है, तुमने क्या किया, तुम्हारे पास जो आखिरी मौका था तुमने वो भी खो दिया। तो कहती है शांत रहो तुम, उस वक्त मैं उस गाँव में थी और इतनी हवाएं तेज चली थी कि उस वक्त मैंने एक बार भी स्कर्ट नहीं पहनी थी। मैंने बस इस बात पे दाव लगा दिया, देखो ये बात सही हो जाएगा। क्योंकि मिस्टर चैंगचुआन जो है ना इतना दिमाग वाला व्यक्ति है, योजनाबद्ध तरीके से काम करता है, तो बिना जनरल नॉलेज के तो वो ऐसा कोई काम करेगा नहीं। तो फिर मैंने कुछ सोच के ही बोला होगा ना। तो वो कहती है कि हाँ बोल तो तुम सही रही हो, लेकिन तो वो जाके दरवाजे के पास खड़ी हो जाती है। उसके बाद से देखती है कि चैंगचुआन उसकी तरफ बढ़ रहा है, तो कहता ही है कि वो मेरी तरफ बढ़ रहा है, अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। वो कहती है कि हाँ बाहर जाओ, बाहर मैंने कुछ गुंडों को तैयार किया है, वो तुम्हारे ऊपर हमला करेंगे, जिसके बाद वो तुम्हें बचाएगा। एक ऐसी लड़की को जो जिसके ऊपर गुंडे हमला कर रहे हैं, तो उसे तुमसे थोड़ा सा लगाव तो हो ही जाएगा। वो कहती है ठीक है, और योजना के अनुसार वो बाहर निकल जाती है। बाहर देखते हैं हम कि कुछ गुंडे टाइप लड़के खड़े होते हैं और जो मिस सॉन्ग होती है वो जाकर उन लड़कों के बीच में खड़ी जाती है। कहती है ठीक है अब तुम यहाँ से मारना और ऐसे मारना, यहाँ से ऐसे एक पंच दे के मारना, यहाँ से खून निकलने से जाके अपना सर जो दीवार में एक तरीके से लड़ाने लगती हैं, मतलब एक्टिंग करने लगती हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो गुंडे अचंभित होते हैं कि अरे ये क्या कर रही है। तब हमें पता चलता है कि मिस्टर चैंग ने इन सारे गुंडों को यहाँ पे भेजा था मिस सॉन्ग से बदला लेने के लिए। जब उसे पता चलता है कि ये मिस्टर चैंग के गुंडे हैं तो पूरी हदाश्त हो जाती है। फिर कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो कहता है तुम लड़की, मुझे तुमसे बदला लेना, देखना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुमने मुझ पर जादू किया और एक देवी की भांति अपनी पूजा करवाई और मेरे सारे पैसे हड़प कर मेरी पत्नी को दे दिया, मुझे मेरी तलाक करवा दी। तो वो कहती है वैसे भी हो जो तुम्हारे पैसे थे ना वो तुम्हारे थे नहीं, दरअसल वो तुम्हारी पत्नी के थे, तो मैं उसे बस वापस लौटा दी थी। खैर आज बहुत ही ज्यादा गर्मी है तो अब मैं यहाँ से चलती हूँ। ये सारी बातें बोलती है तो मिस्टर चैंग कहते हैं कि भाई बंधुओं पकड़ो इसे और कूटो। वो कहती है कि कैसे कूट सकते हो तुम, अगर तुमने मुझे हाथ लगाया तो देख लेना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, मैं तुम्हारे ऊपर केस कर सकती हूँ, ये वो वगैरह वगैरह बहुत ज्यादा धमकाती है। मिस्टर चैंग कहता है पहला तो तुमने मुझे लूट लिया और अब मुझे धमका रही हो, ठीक है भाइयों मारो इसे। और जब सारे लड़के इसे मारने जाते हैं तभी यहाँ पे मिस्टर चैंगचुआंग आते हैं। मिस्टर चैंगचुआंग आके एक को तो उठा के फेंक देते हैं, उसके बाद से सबको उठा उठा फेंकने लगते हैं, सबको धो देते हैं एकदम धोबी घाट पे कपड़े की तरह, सबको धो रहे होते हैं। उसके बाद से एक लड़का जो होता है ना वो सॉन्ग को मारने जाता है, तो वो सॉन्ग को बचाने के चक्कर में उस लड़के को उठाकर चरक डब्बे में डाल देते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पे मिस्टर चैंग जो है ना वो लेकर आते हैं अपना चाकू हमला करने के लिए, लेकिन बचा लेते हैं। मिस्टर चैंगचुआंग बीच में आ जाते हैं जिससे उनके हाथ पे चोट लग जाती है। उसके बाद से वो लोग तब तक ये लोग लड़ाई कर रहे थे, तब यहाँ पे पुलिस की गाड़ी की आवाज़ आती है और सभी गुंडे जो होते हैं ना आधे से ज़्यादा भाग जाते हैं। यहाँ देखते हैं कि उसके हाथ पे चोट लगा हुआ है जिससे खून निकल रहा है, तो वो उसे बैठाती है, कहती है लाओ मैं तुम पट्टी कर दूँ, और वो दवाई वही लगाने लगती है। वो कहता है चलो हमें पहले बयान देना होगा पुलिस स्टेशन में। वो कहती है हाँ वो भी कर लेंगे। उसके बाद से उसका पट्टी वट्टी करती है। वो कहता है कि मुझे माफ़ करना, पिछली बार मैंने तुमसे इतने अभद्रता तरीके से बात की उसके लिए। तो वो कहती है ठीक है कोई बात नहीं, इस बार तुमने मेरी जान बचाई, बराबर हो गया। तो वो कहता है कि वैसे तुम्हें भी चोट लगी है। तो वो कहती है अच्छा। तो वो कहता है कि हाँ तुम्हारे गले पे खरोच लगी, लाओ मैं लगा देता हूँ दवाई। तो वो कहती है कि अच्छा ठीक है। फिर वो दवाई वही लगा रहा होता है, तो वो कहती है कि मतलब मन ही मन सोच रही होती है कि मैं इस इंसान से आकर्षित क्यों नहीं हो रही हूँ। सॉन्ग आओ अपने आप को संभालो, तुम्हें इससे आकर्षित नहीं होना है, तुम्हें इसके बारे में पता लगाना है, भूलो मत ये भी एक बहरूपिया है जिसके बारे में तुम्हें सब कुछ पता लगाना है, और इससे आकर्षित मत हो, तुम्हें अपना काम भूलना नहीं है, क्योंकि अगर तुम अपना काम भूल जाती हो तो तुम्हारी माँ का क्या होगा, तुम्हारी माँ का ख्याल कौन रखेगा। ये सारी बातें सोच रही होती है, मतलब खुद को उससे निकाल रही होती है, उससे आकर्षण होने से बच रही होती है। चैंगचुआंग कहता है वैसे मैं इस इंसान को पहचानता हूँ, ये साथ वही है ना जो उस वक्त तुम्हारे साथ क्लब में था उस दिन। तो वो कहती है कि हाँ ये बस एक पागल है, मूर्ख है, जिसके साथ मैं थी और इसकी पत्नी को इसके पैसे दिलवा रही थी और इससे आज़ादी दिलवा रही थी, मतलब तलाक। तो वो कहता है कि अच्छा। उसके बाद से ये दोनों लोग एक दूसरे को मिलते हैं, जहाँ पे वो कहती है सॉन्ग कहती है कि आओ आज हम मिलते हैं, हेलो मेरा नाम सॉन्ग है, सॉन्ग याओ है। तो वो कहता है कि हेलो मैं चैंगचुआंग। दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। आगे किसी में हम देखते हैं सॉन्ग याओ अपने स्टूडियो या घर बोले वो वापस आती है, जहाँ पे उनका जो दोस्त देखता है। उसके बाद से उनकी चैंगचुआंग दोस्त आती है, वो कहती है कि सब कैसा रहा। तो और फिर उसके गले पे चोट दिखती है, कहती है अरे तुम्हें चोट कैसे लगी। वो कहती है चैंगचुआंग ये सब तुम्हारी गलती है, तुमने उन लड़कों को नहीं भेजा, और तुम्हें पता है कि मैं सॉन्ग के लड़कों के हाथों, मुझे ऐसा लगा कि वो लड़के तुमने भेजे हैं वहाँ पे पीटने के लिए, और मैं उन लड़कों के हाथों लगभग मारी गई थी। ये तो कहो कि चुआंग
टाइम पे आ गया और उसने मुझे बचा लिया। तो ये कहता है उसका दोस्त कि तो अरे तुम उसे इतना भोला मत समझो। तो वो कहती है भोला, तुम्हें पता है उसकी वजह से मैं बच पाई, और एक बात बताऊं, मैं ना सफल हुई उसे ये यकीन दिलाने में कि मैं वही लड़की हूँ जिससे वो बचपन में मिला था, मतलब मैं उस एक अमीर आदमी की प्रेमिका बनने के लिए तैयार हूँ। तो यहाँ पे दोनों लोग ताली बजाते हैं। उसका जो दोस्त होता है कि वाह वाह वाह, कसम से मैं तुम्हारी बेशर्मी और बेईमानी की दाद देता हूँ, तो तुम नंबर 1 की बेशरम और बेईमान हो, मतलब इतना अच्छा काम करके आ गई। ताली बताओ उसे भाई भाई देता है। वो कहती है कि तुम मुझे भाई भाई दे रहे हो या मेरी बेइज्जती कर रहे हो। शेंग शोंगरांग कहते हैं कि वाह शाबाश, तुम तो बहुत अच्छा काम किया, मतलब इतने जल्दी तुम काम कर लिया तुमने। तो वो कहती है कि देखो अभी उसे विश्वास तो है, लेकिन तुम्हें पता है वो दृढ़ इच्छा शक्ति वाला व्यक्ति है, तो उसे इतनी जल्दी मेरे ऊपर विश्वास तो होगा नहीं। तो हमें क्या करना होगा, पहले पिछले बार हमने जितना कुछ भी प्रयास किया था उसके ऊपर वो सब कुछ फेल रहा है, और उसे भी पता चल गया था कि हम शायद किसी कारण बस उसके आगे पीछे घूम रहे हैं, मतलब हम उस पर नजर रख रहे हैं या कुछ भी, तो उसे थोड़ा सा शक तो है। तो इसीलिए हमें क्या करना होगा, हमें एक लंबी योजना बनानी होगी। तो वो कहती है सियोंगशान कि हमारे पास सिर्फ 3 दिन है, 3 दिनों में हमें अब उस लॉकेट को हासिल करना होगा। तो वो कहती है हाँ तुम चिंता मत करो, हम एक लंबी योजना के तहत उससे मिलेंगे और उसके साथ मिलकर अपनी योजना को अंजाम देंगे। आगे हमें चेंगचोंग के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लिंग होता है, मतलब जियांग होता है। जियांग उससे कहता है कि वैसे आपके हाथ पे चोट लग गई है, आप उस लड़की को बचाने के लिए क्यों चले गए। तो वो कहता है कि ये सब मैंने जानबूझ के किया, देखो मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो वही लड़की है जो बचपन में चेंगचुआंग से मिली थी, और इसीलिए मैं उसे बचाने चला गया, उससे मिलने चला गया। शायद हो सकता है कि ये वही लड़की है, मुझे ऐसा लगता है। तभी वहाँ पे लिंग आती है, वो कहती है कि आपके हाथों पे तो चोट लगी, रुके मैं पट्टी कर देती हूँ। तो वो कहता है नहीं नहीं ठीक है मैं ठीक हूँ। तो वो कहती है कि आप उसके लिए चोट खा लिए। तो वो कहता है कि नहीं, दरअसल मुझे ऐसा लगता है कि शायद वही लड़की है जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ। तो वो कहता है, जियांग कहता है कि वैसे ये पट्टी सॉन्ग ने बांधी है, इसलिए क्यों खोलेंगे वो। तो वो कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल मैं उसे बचाने चला गया ताकि मैं उसका विश्वास जीत सकूं, मैं उसका विश्वास जीतने के लिए इतनी चोट खा कर आया हूँ। आगे हमें फ्लावर शॉप का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि फ्लावर शॉप से बाहर निकलती है सॉन्ग कचड़ा वचड़ा लेके। फिर वो देखती है कि यहीं पे चंगचुआन आ गया। चंगचुआन को देखकर वो कचड़ा साइड में रख देती है। चंगचुआन आता है उसके पास में और देखता है उसके गले में वो मतलब एक काले धागे में बांधी हुई कोई लॉकेट होती है। वो कहता है कि शायद वही लॉकेट है। वो कहता है कि वैसे मैं तुम्हारे साथ ना डेट पे जाना चाहता हूँ। वो कहती है अभी क्या। तो हाँ कहता है हाँ, उसका हाथ पकड़ के ले जाता है, गाड़ी में बैठा देता है। वो कहती है कि मुझे पानी पीने जाना है। तो वह कहता है कोई बात नहीं, ये लो पानी पी लो। पानी अपने पास रखा होता है, उसे दे देता है। तो कहती है कि हाँ मुझे याद आया, तो इसे सर्दी लग रही है तो मैं बाहर जाने भी आती हूँ। तो वो उसे कंबल भी दे देता है, कहता है अब इसे ओढ़ लो। उसके बाद से सीट बेल्ट लगा देती है, और सीट बेल्ट लगाने के बाद मतलब लगा देता है, और लगाने के बाद उसे लेकर चला जाता है। वो कहती है कि मैंने कपड़े भी तो अच्छे नहीं पहने हुए। वो कहता है तुम चिंता मत करो, और लेकर उसे जाता है एक शोरूम में जहाँ पे बहुत सारे ढेर सारे कपड़े होते हैं। कहता है कि अभी मतलब बहुत सारे कपड़े होते हैं जिसमें से वो इसके लिए पसंद करता है डीप नेक ड्रेस। इसमें वो सोचता है कि जब ये ड्रेस पहन के आएगी बाहर तो इसका लॉकेट दिख जाएगा कि कैसा है। उसके बाद से वो कपड़े लेकर अंदर जाती है, लेकिन बाहर आती है तो क्या मतलब वो अंदर से एक ब्लैक कलर की ड्रेस पहनी होती है, उसके ऊपर से उसका दिया हुआ ड्रेस पहनी होती है। वो मुंह बनाता रह जाता है, फिर भी खुशी से कहता है कि चलो ठीक है बहुत सुंदर लग रही हो। और फिर उसके बाद से उसका मेकअप कराने के बाद लेके जाता है रेस्टोरेंट में। एक वेटर आती है और इन लोगों को इनके स्थान पर बैठाने के बाद कहती है कि बस आप 2 मिनट रुकिए, मैं अभी तैयारी कराती हूँ। और टेबल पे सारे खाने वाने परोसती है, मतलब जो भी कुछ होता है सब कुछ परोस देती है। यहीं पे श्रीमान सेन आते हैं और कहते हैं कि आप बड़े मूड में लग रहे हैं, अच्छे मूड में लग रहे हैं। उससे बातें करता है, तभी यहाँ पे देखता है इस गर्ल को, मतलब मिस सॉन्ग को देखता है। मिस सॉन्ग को देखता है, कहता है देवी आप यहाँ हो, और मिस सॉन्ग अपना चेहरा छिपाने लगती है। मिस्टर चंगचुआन कहते हैं तुम बस 2 मिनट बैठो, मैं अभी आता हूँ इसको वापस भेज के। और उसके बाद से हम यही सेन भी कहता है कि तुम बस 2 मिनट इंतजार करो, मैं अभी आता हूँ इसे वापस भेज के। दोनों लोग साइड में बात करने के लिए ही जा रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि जो सॉन्ग होती है ना, वो अपने दोस्त को मैसेज करती है कि इस रेस्टोरेंट में आना है, जल्दी से पहुंच जाओ। यहाँ पे ये दोनों लोग बात करते हैं, जहाँ पे चंगचुआन बताते हैं कि मैंने इस रेस्टोरेंट को आज रात के लिए बुक कर लिया, तो आपको यहाँ नहीं आना चाहिए। तो वो कहता है कि वैसे ये रेस्टोरेंट मेरे फैमिली से बिलोंग करता है, तो मैं यहाँ पे क्यों नहीं आ जा सकता हूँ। तो वो कहता है कि अच्छा ठीक है, तो फिर मुझे ऐसा लगता है शायद तुम्हें तुम्हारा भाई समझाएगा, और उसे भाई को कॉल करके बता देता है। उसके बाद से कहता है आप तुम समझना, और वहाँ से चला जाता है। तो यहाँ पे मिस्टर शेंग अपनी माँ को कॉल करते हैं और उनसे बताते हैं कि माँ एक चीज़ है, आप मुझे वो चीज़ भेज दीजिए, मतलब उनके पुरखों की कोई ज्वेलरी होती है। कहते हैं भेज दीजिए, मैं आज अपनी ऐसी लड़की को देना चाहता हूँ जिसे मैं पसंद करता हूँ वगैरह। इसके बाद से हमें यहाँ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि लड़की यानी सॉन्ग के पास चेंगचुआन पहुँचते हैं, दोनों लोग साथ में बैठे होते हैं। तभी यहाँ पे एक आता है वेटर और कहता है आज मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल ड्रिंक बनाऊंगा। और वो आंख मारता है, हमें पता चलता है कि ये चेंगचुआन का ही आदमी है, मतलब चेंगचुआन का जो साथी है वही है। और वो यहाँ पे पैक बनाता है, बड़े स्टाइल से बनाता है। तो यहाँ पे चेंगचुआन पूछता है तुम्हें अच्छा लग रहा है ना, तो मतलब कैसा लग रहा है, ये कैसे तरीके से बना रहा है ना, मजा आ रहा है ना। तो सॉन्ग कहती है हाँ मामूली सा शराब ही तो बना रहा है। उसके बाद से वो क्या करता है, शराब का वो ग्लास बनाने के बाद जब सॉन्ग को देने जाता है तो वो उनके ऊपर गिराने का नाटक करता है, मतलब गिरने का नाटक करता है ताकि उनके ऊपर ये शराब का पानी गिर जाए। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे सॉन्ग की दोस्त भी आ जाती है और वो उसे बचा लेती है, सामने खड़े हो जाती है। कहती तुम यहाँ पे नए वेटर हो क्या, तुम्हें जरा ध्यान देना चाहिए कस्टमर के साथ कैसे डील करते हैं।
उसके बाद से दोनों को सॉरी बोलकर वहाँ से दोनों लोग चले जाते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ से वो मतलब वेटर चला जाता है, जो वेटर बना रहता है, और जाके दूसरे से कहता है कि अब हमें कोई और प्लान करना होगा, ये प्लान तो फेल हो गया। आगे किसी में हम देखते हैं कि ये लोग खाना वाना खा रहे होते हैं, जहाँ पे मिस्टर सॉन्ग और चेंग चोंग होते हैं। ये दोनों लोग खाना वाना खाते हैं तो चेंग चोंग को याद आता है, मतलब यहाँ पे कुछ सॉन्ग वॉन्ग बज रहा होता है, म्यूजिक बज रहा होता है। तो चेंग चोंग उठते हैं और कहते हैं कि चलो मिलकर डांस करते हैं। तो वो कहती है हाँ क्यों नहीं। तो वो दोनों लोग साथ में डांस करते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि दोनों लोग का फुल टू ध्यान ना दोनों के एक दूसरे के लॉकेट पे होता है। सॉन्ग ये सोच रही होती है कि इनके गले का लॉकेट निकालना है और देख लेना है कैसा है, और फिर वो भी यही सोच रहा होता है कि इसके गले का लॉकेट निकालना है। मतलब दोनों लोग एक दूसरे पे यही कर रहे होते हैं, डांस कर रहे होते हैं, लेकिन इसी फेर में होता है कि कब वो लॉकेट निकाल सकें। हम देखते हैं कि यहाँ पे चेंग चोंग का आदमी पहुँच जाता है बिजली वाले के पास, और वहाँ पे जाकर फ्यूज़ निकाल देता है, जिससे वहाँ पे लाइट कट जाती है। अब अंधेरा होने के बाद ये दोनों फुल टू एक दूसरे पर चांस मार रहे होते हैं कि कैसे इनका लॉकेट निकाल लिया जाए। और यहाँ पे दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो लड़की जो होती है ना, वो दौड़ते हुए जाती है लाइट को ऑन करने के लिए। बाहर हम देखते हैं कि मिस्टर सिंह जो होते हैं ना, उन्होंने पूरे आकाश में बहुत सारे पटाखे छोड़ दिए होते हैं, बहुत सारे पटाखे बज रहे होते हैं। वो कहते हैं कि चेंग चुआंग तुम इस रेस्टोरेंट को तो बुक कर सकते हो, लेकिन आसमान को तो बुक नहीं करा सकते ना। अब मैं आसमान से बताऊँगा, आसमान में मैं जाहिर करूँगा अपनी देवी को कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ, और मेरी देवी ये सब तुम्हारे लिए है। इधर हम दोनों का डांस देखते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं दोनों एक दूसरे के गले में फुलटू हाथ डाल रहे होते हैं कि कैसे जैसे तैसे करके इनके गले का वो जो लॉकेट है वो निकाल लिया जाए। हम देखते हैं कि यहाँ वो दूसरी वाली जो लड़की होती है ना, वो पहुँच रही होती है फ्यूज़ ऑन करने के लिए, मतलब फ्यूज़ लगाने के लिए, और वो फ्यूज़ के पास पहुँच जाती है और इधर लाइट ऑन हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये उसका लॉकेट जो है ना, वो कपड़े से बाहर निकाल दिया होता है, उसके लॉकेट को देखता है, और जो ये होती है स्ट्रॉन्ग होती है, वो इस बारे में मतलब कंफर्म नहीं होती, मतलब वो लॉकेट नहीं देख पाती। यहाँ पे मिस्टर शेंगे आते हैं और कहते हैं कि क्या तुमने देखा आकाश में मैंने तुम्हारे लिए वो सारे पटाखे कराए, वो सब तुम्हारे लिए था, और देखो मैं तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल लेकर आई हूँ, जिसपे लिखा होता है SSL। SSL का मतलब क्या होता है? शाला सुअर, मतलब ऐसे मूर्ख वगैरह गंदा बोलती है। तो वो कहता है कि अरे SSL का मतलब होता है सेंसिलिन, मतलब मेरा नाम है, तुम याद रखना हमेशा, तभी उसमें आग लग जाती है। और आग को देखकर यहाँ पे चेंग चोंग की हालत खराब हो जाती है। वो कहती है अभी मुझे जाना होगा, और वहाँ से चले जाते हैं। उनको जाता देखकर शनै तो खुश हो जाता है, कहता है यस आई एम द विनर, मैं जीत गया, और वो खुशी मनाने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे चेंग चोंग की हालत खराब होती है। वो उसे बचपन की सारी मेमोरीज याद आ रही होती है, मतलब याद आ रहा होता है कैसे मैं कबर्ड में छिप गया था, वहाँ पे आग लग गई थी, ये सारी चीज़ें। उसके बाद से हम देखते हैं कि वो गाड़ी में होता है, अपना दवाई लेके खा रहा होता है। दूसरी तरफ हम चेंग चोंग को घर पे देखते हैं, जहाँ पे इसकी हालत थोड़ी सी नॉर्मल हुई होती है। तो इसका वो देखता है कि उसके पास बहुत सारे मैसेज आ गए होते हैं कि चेंग चोंग तुम अचानक से क्यों चले गए, मैं तुमसे पूछने वाली थी कि क्या कल तुम मेरे साथ तैराकी के लिए चलने वाले हो, बहुत सारे मैसेज होते हैं। उसके बाद से हम देखते हैं दूसरी तरफ सॉन्ग अपनी तैयारी कर रही होती है कि यार हमारे पास सिर्फ 2 दिन है। तो उसकी दोस्त सॉन्ग कहती है कि देखो तुम्हें जल्दी से कुछ ना कुछ तो करना होगा। तभी उधर से मैसेज आता है कि हाँ ठीक है हम तैराकी के लिए चलते हैं ना। तो यहाँ पे सॉन्ग को दिखाते हुए कहती है कि देखो मैसेज आ गया, मैंने कहा था ना प्यार बहुत बड़ी चीज़ है, और वो उसे शायद अब मुझसे प्यार लगा होने लगा है। यहाँ पे दूसरी तरफ इसको मना करते हैं, मतलब चेंग चोंग को उसके दोस्त मना करते हैं कि तुम्हारी हालत ठीक नहीं है तो तुम्हें नहीं जाना चाहिए। वो कहता है कि नहीं देखो मैं उससे अपने बचपन का दोस्त बन के मिला हूँ, तभी मुझे उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना होगा कि उसके बचपन का दोस्त बनकर ही रहना होगा। हालांकि जो हार उसने पहना था वो हार नहीं है जो मैं चाहता हूँ, लेकिन फिर भी कुछ तो करना होगा। इधर हम सॉन्ग को देखते हैं जो कि अपने साथियों से बता रही होती है कि देखो मैं वहाँ पर जाऊँगी, और उस वक्त जब वो तैराकी करने के लिए आएगा तो बिना कपड़ों का ही आएगा ना। तो जैसे ही वो मतलब बिना कपड़ों का उस रूम से आएगा तो वहाँ पे होगा गुजिजुन, और वो वहाँ पे रहकर उस लॉकेट को देख लेगा। दूसरे सीन में हम तैराकी का सीन देखते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि ये बात कर रही होती है गुजिजुन से, क्या तुमने उसका लॉकेट देखा? तो वो कहता है नहीं मैंने नहीं देखा, क्योंकि उसने अभी भी कपड़े पहने हुए हैं, अब तुम देख लो किसी भी आइडिया से फ़ोन कर देता है। उसके बाद सर चेंग चोंग कहता है कि तुम क्या कर रही हो, क्या तुम ठीक हो ना? तो वो कहती है कि हाँ ठीक हो। फिर वो कहती है तुमने ये सूट क्यों पहना? तो वो कहता है कल से ना मुझे थोड़ी सी सर्दी लग रही थी तो मैंने ऐसा पहन लिया, और ये बहुत ज़्यादा गर्म भी लगता है। वो कहती है अच्छा अब समय आ गया है मुझे अपना कौशल दिखाने का, और वो पानी में कूद जाती है। कहती है चेंग चोंग आओ मुझे पकड़ो, और चेंग चोंग तो बस उसे देख रहा होता है, ये चारों तरफ तैर के भाग रही होती है। कहती है आओ मुझे पकड़ो। तभी हम देखते हैं अचानक से वो डूबने लगती है, मतलब ऐसा लगता है जैसे कि वो डूब रही है। चेंग चोंग क्या करता है पानी में कूद जाता है और उसे बचा के बाहर निकालता है। सॉन्ग याओ को थोड़ी सी सर्दी लग जाती है तो वो उसे लेकर हॉस्पिटल में पहुंचता है, जहाँ पे उसे कहता है कि तुम यहाँ पे बैठो मैं भी आता हूँ, और जाता है गरम कॉफ़ी लेने के लिए। तभी वहाँ पे वो नर्स आती है, कहती है कि सॉन्ग याओ क्या आप बीमार हो? वो कहते हैं नहीं बस ज़्यादा सी सर्दी हो गई है। वो कहते हैं ठीक है अपना ख्याल रखो, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे वो आता है चेंग चोंग और उसको कॉफ़ी देता है गरम, वो कॉफ़ी पीती है। तभी वहाँ पे एक डॉक्टर आती है उसके मतलब पानी वानी चढ़ाने के लिए, सुई लगाने के लिए। तभी हम देखते हैं कि चेंग
चेंगचुआंग के पास कुछ रिपोर्ट आता है जिससे पता चलता है कि सोंग याओ की माँ कितनी बीमार है और वो वर्षों पहले हुए कार एक्सीडेंट में उनका मस्तिष्क पूरी तरीके से मतलब खराब हो चुका है। वो आता है, देखता है कि वो सुई नहीं लगवा पा रही है तो उसकी आंखों पे हाथ रख लेता है, कहता है तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद से उसके हाथों में सुई लग जाता है, मतलब ग्लूकोज वगैरह जो चढ़ा होता है वो चढ़ने लगता है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं थोड़ी देर के लिए और उसके बाद से सोंग याओ सो जाती है और यहाँ पे चेंगचुआंग वहीं पे होता है और वो उसके कंधे पे सर रख के सो जाती है। दूसरी सीन में हम देखते हैं कि वो उसे लेकर घर जा रहा होता है कि अब तुम पूरी तरीके से ठीक हो, तो वो कहती है कि मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ, चलो ना हम लोग डेट पर चलते हैं। वो कहता है नहीं, मैं तुम्हें घर ले जा रहा हूँ क्योंकि अभी तुम्हारी हालत ठीक नहीं है। उसके बाद से वो गाड़ी में बैठती है और सोच रही होती है कि अगर ये मेरे घर पे गया और इसका डेटा घर में इधर उधर फैला हुआ पाया तो इसे मेरे ऊपर शक हो जाएगा। और इधर ये क्या करता है, ये भी यही सोचता है। फिर ये क्या करती है, अपने दोस्त को मतलब जो जियांगलिंग होती है उसको, अपने दोस्त को मैसेज करती है कि मैं जल्द ही मतलब इसके साथ चेंगचुआंग के साथ घर वापस आ रही है। और इसके बाद से ये अपने दोस्तों को खबर करता है, अपने पार्टनर को खबर करता है कि मैं सोंग याओ के घर पे जा रहा हूँ। इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। और हाँ, अगर ये ड्रामा आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना नए हो तो। और चलो जल्दी से कमेंट करके बताओ दो बातें कि तुम्हें दोनों ड्रामा में से कौन सा ज़्यादा पसंद है, इन ब्लॉसम या हु आई एम। कमेंट फास्ट।